मगर जैसा आपने खुद मुझे बताया, अब स्पीकर साहब, हमने आपको बहुत मिस किया इन 5-6 दिनों में। और क्यों किया मैं बताऊंगा अभी वो। और बताने का मकसद सिर्फ इतना, फ़कत सिर्फ ये कहते हैं ना तनकीद नहीं, चीज़ों को करेक्ट करना है, आगे पॉजिटिव वे में चलना है। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि सनद रहे, मैं ये बात करूँगा लाजमी ताकि सनद रहे और आगे जो है वो आगे के लिए प्रेसिडेंट सेट ना हो। स्पीकर साहब, ये पिछले 6 दिन हुई है शायद तकरीर, आज 7वां दिन है, उसमें बहुत सारे जो है वो बहुत गलत चीज़ें हुई हैं और मैं उसका कुछ का तस्करा करूँगा। एक चीज़ जो मैंने सीएम साहब से सीखी है वो ये कि वो जब भी तकरीर करते हैं सीएम साहब, तो वो हमेशा उनके पास माशाल्लाह पूरा स्टाफ होता है, चीज़ें होती हैं, तो वो नोट करते रहते हैं कि किस रुकन ने जो है वो क्या क्या बातें कही हैं, उनके जो जवाबात होते हैं वो देते हैं। तो ये वाली चीज़ मैंने सीएम साहब से, मैं बरमला इस फ्लोर पे भी इसका इज़हार कर रहा हूँ कि मैंने भी सीखी है कि मैं भी नोट डाउन करता हूँ चीज़ें ताकि आसानी रहे जवाबात देने में। इससे पहले कि मैं बजट पे जाऊँ, कुछ गैर पार्लिमानी अल्फाज इस असम्बली में अदा हुए स्पीकर साहब, और उन गैर पार्लिमानी अल्फाज को ओन किया गया, ये उससे ज़्यादा ख़तरनाक बात है। अभी मैं अगर रिपीट करूँगा ना शायद आपको बुरा लगे, और मैं आपको पेशगी बता रहा हूँ, इन अल्फाज को अदा करते हुए आप समझते हैं कि इसको हज़फ करना है तो कर दीजिएगा, मगर चूँकि मैं चीज़ें ठीक सिमत में ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ इसलिए ज़रूरी है कि मैं यहाँ पर रिपीट करूँ। यहाँ मिनिस्टर्स की जानिब से जब पॉलिटिकल बैशिंग हो रही थी ना बजट पे, तो तकरीर भी नहीं हुई थी। मैं आगे कोट करूँगा किस मिनिस्टर ने ये बात कही थी। तो अल्फाज अदा किए गए कि मुंह काला हो गया था आप लोगों का, इसलिए आप लोग बल्दियाती इंतखाबात से बॉयकॉट किया। ये अल्फाज अदा असम्बली का फ्लोर है, ऑगस्ट हाउस। इसी तरह फिर एक रुकन थे, उन्होंने सांप तक कह दिया, फिर सांप में भी बताया कारो और भुरड़ो, ऐसे ही था, काला सांप और भूरा सांप। और आगे मैं बताऊंगा वो, फिर उसकी इंडोर्समेंट भी हुई, बड़ा अफसोसनाक अमल रहा। फिर खून पीना भी बताया गया। ये वो ऐसे अल्फाज हैं जो यकीन जाने वो इस जानिब से हों, इस जानिब से हों, असम्बली के किसी भी रुकन की जानिब से हों, वो काबिल मजम्मत होते हैं, मगर बदकिस्मती के साथ उसकी इंडोर्समेंट हुई है, ये मेरे लिए सबसे दुख वाला पहलू है। और मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि हम आज तय करें कि ये वाला काम अब दोबारा नहीं होगा। इस ऐवान में शहीदों की बेहुरमती हुई है, ये भी इस ऐवान ने देखा पिछले 6 दिनों में। ये वो सारे अमल थे। और वो जो मैं अभी ये सांप वाला बता रहा था ना, उसका मैंने लाजमी सी बात है, बहुत सारे हमारे अरकान ऐसे हैं जिनको जो है वो, अच्छा उसमें डिप्टी स्पीकर साहब भी शामिल हैं जो एक्टिंग स्पीकर बने हुए थे, शायद उस अंदाज से वो सिंधी समझ नहीं सकते। ये मसला यकीनी तौर पे ज़्यादातर जो अपोजिशन के अरकान है उनकी जानिब से भी, उनके जानिब उधर भी है, इधर भी है, दोनों तरफ है। स्पीकर साहब, वो कौन सा था, ही काफिलन ते काफिला, इसके ज़रा मैं उर्दू का तर्जुमा करके बता दूँ। और वो अशार पढ़े थे, और उन अशार के बाद मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं किसी की तजलील करने के लिए ये काम नहीं कर रहा हूँ, चीज़ों को करेक्ट करने के लिए मैं रिपीट कर रहा हूँ। लीडर ऑफ द हाउस, वो एक मेंबर साहब तकरीर कर रहे थे, शेर पढ़ा उन्होंने, जिनको समझ आया उनको गुस्सा आया और कुछ मज़े लेने लगे हुकूमती साइड वाले। और सिंध असम्बली का इजलास जारी है जिसके मनाजिर हमने आपको दिखाया, जबकि दूसरी जानिब कौमी असम्बली का इजलास भी शुरू हो चुका है।